साथ कोई खुलासा कर पाया है और ना ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कोई भनक लग पाई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अब हमास के लड़ाकों ने दिलचस्प तरीके से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया है, जो इजराइल के बूते का है ही नहीं। इजराइल की खुफिया एजेंसियां तक फेल हो गई हैं और बेचैन हैं कि हमास आगे और क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि जो पहला हमला 7 अक्टूबर को किया गया था, उस वक्त भी इजराइल की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई थी। और इस बीच जब ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए गजा में इजराइल की सेना घुसना चाहती है या नहीं भी घुस पाई है, इसको लेकर इजराइल कुछ बोल भी नहीं रहा। और मोसाद इसलिए बेचैन है क्योंकि हमास के लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन करने गए इजरायली सैनिकों को लगातार ढेर करना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर अब यह है कि सुरंगों से गुरिल्ला तकनीक से युद्ध लड़ने वाले हमास के लड़ाके ने खुफिया युद्ध करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 पर एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमास के इस खुफिया युद्ध के चलते ना तो अमेरिका कुछ कह पा रहा है, ना इजराइल कुछ कह पा रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई जानकारी ही नहीं मिल रही कि वो क्या करने वाले हैं। जरा देखिए यहां पर क्या जानकारी मिल रही है। हमास के 45,000 लड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर और कितने जमीन के ऊपर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं, इसे लेकर ना तो अभी तक मोसाद कोई खुलासा कर पाया है और ना ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कोई भनक लग पाई है। तो देख लिया आपने, यह युद्ध अब आसान नहीं रह गया है, क्योंकि हमास के लड़ाके हौसले से जंग लड़ रहे हैं। हथियार तो वो हाथ से भी बना लेते हैं, लेकिन इजराइल के पास बड़े महंगे महंगे हथियार हैं। हर हथियार फेल हो रहा है क्योंकि हमास के खुफिया युद्ध का स्टाइल इजरायली समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि इजराइल में 2 साल की सर्विस वाला जो सिस्टम है सेना में, वो उनके सैनिकों को अनट्रेंड ही रखती हैं, ट्रेंड नहीं होते, बस आ जाते हैं जंग लड़ने के लिए। तभी तो उन्हें युद्ध नियमों का भी ठीक से पता नहीं होता। साफ तौर पर युद्ध नियमों का वह उल्लंघन भी होता है कि हमास से लड़ने के नाम पर गजा में बेकसूरों को मारने वाले इजरायली सैनिकों की हालत ग्राउंड ऑपरेशन में इस वजह से ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में हमास के लड़ाकों के 500 किलोमीटर वाले जाल से निपटना होता है और उस जाल में ये लोग फंस जाते हैं। इससे भी दिलचस्प जानकारी आपको देते हैं। हमास के लड़ाके को लेकर चर्चा यह है कि ये अब इजराइल की वर्दी पहनकर इजरायली सैनिकों को करारा जवाब दे रहे हैं। यह खुफिया युद्ध का एक और स्टाइल है जिसमें हमास के लड़ाके ने नई नई तकनीकें इजाद कर दी। अब मोसाद के लिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की है, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। कैसे पता करें कि इजरायली सैनिक कौन है? ये जो हमास के लड़ाके हैं, क्या वो इजरायली सेना में भी घुस चुके हैं और वह घुस कर हमला कर रहे हैं? यह बेहद ही दिलचस्प जानकारी सामने आई है। जरा आप अपने स्क्रीन पर यह भी देख लीजिए, यहां लिखा हुआ भी है इजराइल की वर्दी में हमास के लड़ाके। तो रिपोर्ट भी सुन लीजिए क्या जानकारी दी जा रही है। इजराइल की वर्दी में हमास के लड़ाके। लगता है इस बार इजरायली सेना, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और बिना शेत हमास की ताकत और वॉर प्लान को समझने में बुरी तरह से। तो देख लिया आपने, ये हालत है इजराइल के सैनिकों की। दावा इनके बड़े बड़े कि इन्होंने 1 सप्ताह में सब कुछ बर्बाद कर देना है, हमास को खत्म कर देना है, गजा में लाशों की ढेर लगा देनी है। लेकिन गजा में ये लोग बेकसूरों को मारने का काम किया है, वो भी सबसे अधिक तब जब इन लोगों ने एयर स्ट्राइक किया है। जब से ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए अपने लाखों अनट्रेंड सैनिकों को इन लोगों ने बॉर्डर पर तैनात किया तो घुसने की कोशिश की, आउटस्कर्ट पर ही बहुत सारे मारे गए। 34 तो बस ऑफिशियल आंकड़े हैं जिसमें इजरायली सैनिक मरे, लेकिन जिस कदर इनके टैंकों की तबाही मची, इनके बख्तरबंद उड़ाए गए, जिस कदर कंपाउंड में इजरायली सैनिक इकट्ठे मारे गए, ये संख्या 34 ही होगी क्या? ये बहुत ज्यादा संख्या में होंगे। लेकिन इजराइल और इनको कवर करने वाले पश्चिमी मीडिया खबरें छुपा लेते हैं। हमास की खबरें खूब दिखाएंगे, हमास के बारे में कुछ भी अनाप शनाप भी बोलेंगे, लेकिन इजराइल की हालत कितनी खराब होती है यह रिपोर्ट आपको कब मिलेगी? हाँ, इजराइल ने कहर बरपा दिया, यह रिपोर्ट आप देख लेंगे।
और उससे भी दिलचस्प बात अभी हम आपको दिखाते हैं। कल भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि इंडिया के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक क्लिप शेयर किया था, और यह क्लिप द मोसाद यानी इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है अपने ट्विटर हैंडल पर इस क्लिप को शेयर करते हुए क्या कहा था कि कैसे आईडीएफ जो है हमास के लड़ाकों को बर्बाद कर रहा है, सबको खत्म कर दिया है। अब इसी को लेकर वह वीडियो क्लिप जब मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया कि ये लोग फर्जी खबर प्लांट कर रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल पुराने क्लिप उठाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, वो हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको। द मोसाद का यह ट्वीट है, इसमें लिखा गया था एक वीडियो शेयर करते हुए, आईडीएफ इज नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड इन गजा टेकिंग आउट द बैड गाइज बट अंडर इज टू वॉच टू हमास होल्स गेट एलिमिनेटेड इनसाइड देयर ओन टनल। यहाँ कहना है, ये बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं कि इन जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन ही नहीं कर रही बल्कि गजा के भीतर भी घुस रही है, उन सुरंगों के पास जाकर भी धमाके कर रही है, हमास के लड़ाके को उसी टनल में मार दे रही है। जब इस वीडियो फुटेज का फैक्ट चेक हुआ तो सच्चाई सामने आ गई। इस पे मोहम्मद जुबैर ने एक ही लाइन में लिखा, एक्सक्लूसिव वीडियो फ्रॉम 2021। ये जो वीडियो है ये 2021 में भी अपलोड हुआ था। सेम वीडियो को मोसाद अपने ट्विटर हैंडल पर डालकर फर्जी खबरें प्लांट कराते हैं और माहौल बनाते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ भनक ही नहीं लग रहा। इनके भेजे से ऊपर निकल रही है चीजें कि हमास के लड़ाके जंग लड़ कैसे रहे और इस जंग में कैसे वो सामना करेंगे, इसकी तैयारी तक नहीं है इनके पास। अगर होती तो यह पहला हमला भी नाकाम कर सकते थे। अमेरिका भी नहीं समझ पा रहा है। इस न्यूज़18 की रिपोर्ट में दम है, क्योंकि हमास के लड़ाके ने अब इजराइल की वर्दी पहन करके इजरायलियों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है। ये प्लान इनके समझ में आएगा क्या? हमास के लड़ाकों के पास हथियारों की कमी हो सकती है, हौसलों की कमी नहीं है। तभी तो इन लोगों ने गुरिल्ला तकनीक के जरिए भी कई इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया। कई ऐसे विजुअल्स भी हमारे सामने आए जिसमें इजरायली सैनिक मारे गए या फिर अधमरी हालत में हो गए, तो रात के अंधेरे में इजरायली हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया कि किसी तरह जान बच जाए। वैसे भी इजराइल की आबादी बहुत कम है और जो लोग सैन्य शक्ति के रूप में शामिल हुए हैं, सैनिक बने फिर रहे हैं, वो स्किल्ड नहीं है। बस हथियार अंधाधुंध चला देने भर से युद्ध नहीं जीते जाते, इसके लिए तकनीक होने बहुत जरूरी होते हैं। इस वजह से यह रिपोर्ट हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से फर्जी खबरें फैलाकर भी यह कोशिश की जाती है कि लोगों को बरगला दें। जो विजुअल्स शेयर किए जाते हैं पुराने विजुअल्स होते हैं और बताया जाता है कि हमास तो खत्म हो गया। अगर हमास खत्म हो गया, जो कि दावा करते थे कि 1 सप्ताह में उत्तरी गाजा जीत लेंगे, 1 सप्ताह में दक्षिणी गाजा को जीत लेंगे, लेकिन कहीं भी हमास के लड़ाके उन्हें टिकने नहीं दे रहे। ग्राउंड ऑपरेशन का ख्वाब इनका चकनाचूर हो गया है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमास के इस नए खुफिया युद्ध तकनीक से मोसाद वाले वाकिफ हो भी नहीं पाएंगे और इजरायलियों को मुंह की खानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है, नेतन्याहू भी हैरान हैं, परेशान हैं कि ये क्या हो गया। उनके जो युद्ध मंत्री हैं वो हैरानी में हैं कि हमास का जवाब क्या है। कोई जवाब नहीं है। हमास ने जो जिद ठानी है वो अब फिलिस्तीन के हक की बात करने की ठानी है, फिर फिलिस्तीन की मांग कर रहे हैं। अगर इनकी मांग पूरी हो जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठने शुरू हुए हैं। जो बाइडेन का विरोध हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया संस्थान का विरोध हुआ है, उनके ही पत्रकार, उनके ही मीडिया एक्टिविस्ट भी विरोध करने लगे। तो मतलब साफ है कि यह युद्ध बड़ी हो गई है और अमेरिका को भी बैकफुट पर आना पड़ेगा, इजराइल को तो आना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।